जय श्री महाकाल। उन माता के जो बच्चे को डाकिनी ने मारा था, अब वो सब सारी समस्याएं बीत गई। बीतने के बाद उनको अब आया लगाने की बारी कि भाई इस डाकिनी को वहाँ से लगाया जाए, अन्यथा इस रास्ते से कोई भी औरत गई। मैं सोचा ये कि भाई किसी के साथ ऐसी घटना ना हो कि उसके बच्चे को ये मार दे, क्योंकि पेट में जब बच्चा रहता है तो भूत प्रेत या दुष्ट शक्तियाँ बड़ी जल्दी कसर कर जाती हैं। और ये लोग छोटे छोटे बच्चों को खाना बड़ा पसंद करती हैं। पेट में जो बच्चे हों उनको ये मार के खाना, उनकी आत्माओं को सोखना ये बड़ा पसंद करती हैं। तो मेरे विचार में आया कि अगर ये हाथ लगा है तो अपना दुख तो सभी को दुख लगता है, पर दूसरों को भी ये ना पकड़े ऐसे काम करो। कोई भी आते जाते, मान लो मैं हूँ, इसको देख पाया, कोई हर व्यक्ति उतना जानकार नहीं होता है, कभी हो सकता है मुझसे भी नीचे मिले या कभी मुझसे भी आगे मिले, किस्मत की बात है। पर जब इसको मैं कर सकता हूँ तो इसे ऐसी जगह कर दो कि दोबारा इस डाकिनी से कोई दुखी ना हो, अन्यथा जो इसको लगेगी तो दिखवाते फेंकवाते। जब उस औरत को लगे थे तो वो दिखवाई भी थी, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा, वो मार ही दे, क्योंकि ये भी अपने आप में शक्तियाँ रखती हैं, ये भी प्रबल शक्ति होती हैं। इसलिए इन सब शक्तियों को इतना आसान नहीं है कि आपको हरा देना, रोक देना, पकड़ लेना। ये तो अहिराक्ष का देन था कि उसने काम कर दिए। अहिराक्ष एक बहुत ही उन्मोद शक्ति है, ये बिना कैद होने वाली शक्ति है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहे जाते हैं क्योंकि ये गुप्त श्रेणियों में आती है। इनकी साधना अगोपनीय तरीके से होती है। समाज में इनकी विधि को, अन्य चीज़ों को उजागर नहीं किए जाते हैं, कुछ इनके नियम होते हैं। अब उसको मुझे दान मारना था। एक होता है कड़िया का सन्नाइट, आप लोग नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। कड़िया का सन्नाइट है देव, इसे कड़िया का देव बोला जाता है। दो नामों से बुलाया जाता है, कड़िया का सन्नाइट या कड़िया का देव। ये एक दानवीर है, शक्ति है। ये किसी भी शक्तियों को दान ले लेता है, किसी भी शक्तियों को उसका नाम सगिर पकड़ के वहाँ दे दोगे वो दान ले लेता है, बशर्ते उसको एक भोग देना होता है। उसको भी देना होता है कि मेरा ये भोग है और इन शरीरों के नाम से। जैसे कि किसी भी नाम का एक एग्जाम्पल में आप ले लो कि कोई महेश है, कोई कोई कुछ नाम है, चलो महेश के नाम पे ले लेते हैं। तो कड़िया के देव पे आप जाओ, वहाँ जाना पड़ता है, उसके स्थान पे जाना पड़ता है। वहाँ हजारों हजार तांत्रिक आते हैं, वहाँ तांत्रिकों की भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ भूत ही लगाने आते हैं लोग, वहाँ भूत को दान देने आते हैं कड़िया के देव को। मेरे गुरुदेव ने भी उस क्रिया को मुझे सिखाया था कि कैसे इनसे बात किया जाता है, कैसे अपने भूतों को इन्हें दिया जाता है ताकि दोबारा उस व्यक्ति के ऊपर ना जाए, और कैसे इनसे कार्य किया, कैसे इनसे मदद लिया जाता है, कैसे इनसे भूत को। ये बहुत ही दानवीर शक्ति है ये। जब वहाँ मैंने गए अपनी बार, पहली बार मैं अपने गुरु के साथ गए थे और मेरे गुरुदेव मुझसे ही प्रेत लगवाए थे। एक औरत के ऊपर लगा हुआ था, वो काफ़ी खिलती रहती थी कई वर्षों से, वो ठीक ही नहीं होती थी। किसी के पास देखवाने जाती थी तो एक आध दिन ठीक रहते, अगले दिन फिर भूत आता था। ओझा भी 2-4 बार 6 बार देख के हाथ जोड़ लेता था, भैया मेरे बस का नहीं है। वो अपनी सारी छल बल, जो उसके पास शक्तियाँ थी, जो क्रियाएं थी, जो मंत्र था, जो उसे सब आते थे, वो सब लगा के फिर भी नहीं वो भूत पकड़ में आता था, फिर ठीक हो जाता था। और जो बीमार व्यक्ति हैं अगले दिन डटा ही रहे, अगले दिन डटा ही रहे, मुँह के सामने तो हाथ खड़े कर देते थे। तो वहीं भूत मेरे गुरुदेव ने मुझे लिया लेके गए थे, बोले चल आज तुम्हें कड़िया के सन्नाइट से बात करना और वहाँ भूत प्रेत या जिसकी शक्तियों को तुम पकड़ते हो उसको दान मरवाना। क्योंकि अधिकांश लोगों को भूत तो इधर उधर करते हैं हवन इत्यादि, लेकिन इनको हटाने का मार्ग नहीं होता है। हवन इत्यादि कर दोगे कहीं तो जब सात्विक ऊर्जा का निर्माण रहेगा तो कुछ समय तक वो नहीं रहेंगे। उन्हें हवन का मुझे बताए कि जहाँ प्रेत वास करते हैं, जब जहाँ उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। जैसे आप एक जगह पर बैठो तो कोई मरचा का धुआं लगा दे, कोई मिर्च का धुआं लगा दे तो भाग लोगे, लेकिन आप भी सोचोगे कि ना भाई कब तक ये जलेगा, 2 दिन 4 दिन,
इसके बाद तो आप आ ही जाओगे। तो वही हवन में होता है, आप हवन करो। अगर हवन किए तो जब तक हवन की ऊर्जा उस वातावरण में, उस घर में इन्वॉल्व है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हफ्ते, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, ये खत्म होती वो रहेंगी, अगल बगल रहेंगी। और आपको और उस बाबा को, आपको लगेगा घट गया, और बाबा ऐसे अगर एक बार कर गया, आराम हो गया, तो बाबा हर घर यही करने लगेगा। 1 महीने 2 महीने आराम दे दिया, कभी कभी तो 6 महीने भी हो जाते हैं, फिर वापस से वही समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा को भी पता है कि हवन से प्रेत हट जाते हैं थोड़े समय के लिए, और मरीज को भी आराम होता है, तो फिर तो दोनों की काम बन गई थोड़े समय के लिए। पर हटाने का देखो विधान अलग होता है। इनको कायम के लिए हटाने के लिए, मैं भूत को अगर किसी के शरीर पे दे दूँ तो मुझे बड़ा आसान है। मेरे गुरुदेव ने किसी के भी शरीर पे भूतों को देने के लिए, फेंकने के लिए और स्थापित करने के लिए मुझे बहुत ही सरल विधान बताए हैं। पर मैं सोचता हूँ कि पाप नहीं कमाने चाहिए, क्योंकि इसमें तो खर्चा नहीं आता है ज़्यादा। किसी के ऊपर फेंक देना, किसी के ऊपर दे देना, किसी के अविवाहित लड़कियों के ऊपर दे देना, बहुत लोग करते हैं। तुरंत लौंग उठाएंगे, कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और लौंग फेंक देंगे। आपको शरीर टच होते ही वो प्रेत आपको पकड़ लेगा, और संभालना होता है, नहीं तो व्यक्ति मुंह के बल गिर जाता है। फिर आप उसका अनुभव कर सकते हो भूतों का, बिल्कुल हो। एक तरीके के जैसे सिद्धि ट्रांसफर होता है ना, ऐसे ही सिद्धि ट्रांसफर में पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, भूत ट्रांसफर तो तुरंत ही उठा के फेंक दो। एक फेंकना होता है इसे, कि उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक दो, तुम्हारे ऊपर लग गया, तुम जब तक सेवा करोगे वाह वाह, बाद में तो तुम्हारा ही पिछवाड़ा गर्म कर देगा। तो इसलिए कोई भी काम करो अपने जीवन को देखते हुए और अपनी सुरक्षा देखते हुए, बाद में इन चीज़ों से बचो ना, ऐसे देखते हुए कामों को करें। अब इनको प्रेतों को और उस डाकनी को पकड़ के मैं लेके गया कड़िया के सन्नाइट, कड़िया के देव, वो पड़ता है दक्षिण में। अब मेरे स्थान से लगभग 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है। 2 और स्थान है इधर, वो पुजवाई हैं, मरी एक बेला के देवी और अन्य स्थान पुजवाई गई हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये जो शक्ति है वो हाई है, कहीं ये बीच में छूट न जाए। तो हम ठोंक बजा के होता नहीं, ये इसको यहाँ दान मारे तो काम चल जाएगा। अब वहाँ चलने के बाद वहाँ गए और फिर एक घेरा में एक घेरा खींचे, महाशमशान गाली के घेरा खींचे। उस समय मैं पहुँच गया था, 1 बजे तक पहुँच गया था वहाँ। अब हम लोग बैठे, लगभग 3-4 जानकार थे, और वहाँ जानकारों को तो बड़ी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वहाँ भूत लगाने का काम, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया वहाँ गए ना तो यहाँ बहुत ही चमत्कारी लोग रहते हैं, इनसे अगर उलझेंगे खुद ही निपट लेंगे। वहाँ झूठ मूठ इधर उधर करोगे तो भूत फेंक देंगे कि तुम्हारे ऊपर, वो ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे। इधर उधर करोगे ना तो उन्हें पता है कि भैया इन लोगों से उलझोगे तो खुद ही निपट लोगे। और वो मानते ही है कि भाई तुम सामने से इधर उधर करे हो, गलती करे हो, षड्यंत्र करे हो, तो इसका फल भोगो। वो ज़्यादा ये नहीं कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती करो तभी, वो तुरंत चला देते हैं और अपने ही भूत को दे देंगे, वो भी उनकी हो जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा, जाओ तुम झेलो। तो ऐसे लोगों पे जिनके पास बिल्कुल शक्तियाँ ना हो या ढोंग करते हो, वो ढोंग विद्या अपने घर ही करें तो ठीक है, लोगों के सामने ही करें तो ठीक है। ऐसे स्थानों पे बिल्कुल जो मैं बात हो रहा हूँ क्लियर है और सही बता रहा हूँ। अब वहाँ जाने के बाद मैंने भी अपना चिमटा लेके गया था, त्रिशूल तो नहीं लेके गया था, चिमटा लेके गया था। वहाँ अपना गाड़ के बैठ गया, अपना जो आसन लगा दिए और एक घेरा खींचा। उसमें जिसके शरीर से हिराक्ष ने पकड़ा हुआ था, मैंने उसको बोले कि वो भूत को वहाँ छोड़ दो उस घेरे में, और वो भूत को सारे गोल मडोल को, पूरी गठरी जो बोलते हैं जिसे, उस गठरी को लाके उस घेरे में रख दिया। अब सुजान ने तो पहले उसको तीसरे महीने जो होता है पूजा, उसको दे दिया जाते हैं ताकि तुम पकड़े रहो, और उस समय पे जाते समय उसको एक भोग दिया जाता है कि जो उसने काम किया है उसका दे दिया जाता है कि तुम अब जाओ, ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आधी रात को या कभी भी एक बार बुलाओ, किसी की जान हो जाती हो या मारण प्रयोग हो, एक बार उसका नाम स्मरण करो, वहाँ जाए। उसको दे दिए गए। अब उसका काम खत्म हो गया। अब काम खत्म होने के बाद मैंने सारे प्रेत को, भूत को और मरे को छांटे। देखो जो वो लड़का छोटा मरा था उसको भी छांटना होता है, क्योंकि उसमें अगर बेचारा रहेगा तो अधोगति वो फिर आ जाएगा। जब किसी का कोई आपके परिवार में और या आपके देहन से या आपसे संबंधित जो होता है वो अगर नहीं उस प्रेत में से निकाले गए,
तो वो प्रेत कभी लगेंगे नहीं, उसे कभी हटा नहीं सकते हो। ध्यान रखना इन बातों का। अगर उसमें जो सटे हैं आपकी, अब आपको पता होना चाहिए किसके देह से मरा हुआ, ये बहुत ही देह विद्या क्लियर होनी चाहिए। प्रचंड शक्ति होती है तभी कर पाओगे। लव नींबू, अरे नींबू बोल रहा हूँ, जौ गिनने वाले, लौंग गिनने वाले, चावल गिनने वालों के बस की बात नहीं होती है। ये तो अपने मन की तसल्ली के लिए होते हैं जो जोड़ा गिनते हैं। जौ लौंग फेंक के, चावल फेंक के जोड़ा जोड़ा गिनते रहते हैं, सवाई आने पे एक निकाल देते हैं। वो इनसे नहीं, वो तो एक मन का वहम दूर करने के लिए किए जाते हैं, वो इसमें नहीं चलते हैं। अब इनमें छांटा गया कि भाई कुछ 3 मराल मिले। मराल का मतलब होता है जो इनके घर के मिले। एक थी इनके सास के देहन से और एक था इनके देहन से जो टांकनी बांध थे वो लड़का था, और एक इनके था फुआ के देहन से जो इसी जगह इन्वॉल्व था। 3 इसमें मिले थे। उन तीनों को जब छांट लिया जाता है, छांटने के बाद इन तीनों के इनके अलग अलग, हम इसे इन मराइल को नहीं लगा सकते हैं। जो पिंड दान होता है जो मरपक्ष में लगते हैं वहाँ इन्हें दान नहीं मारे जाते हैं। मरपक्ष में इन्हीं के हाथ से पिंड दान दिए जाते हैं तब वो बैठ जाते हैं। और जो बचे हैं, जो डाकनी हैं, जो अन्य बाहरी शक्तियाँ, उनको दान मार दिए जाते हैं। वो वहाँ बैठ जाती हैं, फिर वो व्यक्ति सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति भैया हवन सामग्री लाओ, हवन कर दो, 1 महीने के लिए ठीक कर दो, कहानी खत्म हो गई। पर ऐसे हमेशा के लिए नहीं, वो भूत कहीं और। अगर ऐसे लोग एक जगह करते रहें तो कम से कम भूतों की संख्या तो कम होगी, और काफ़ी लोग तो इन लोगों के चंगुल शिकार में आने से पहले ही बच जाएंगे। और इनमें देखो बहुत समस्याएं होती हैं और बहुत मेहनत करता होता है और बारीकी से जांचना होता है, सबकी बस की बात नहीं होती है। अभी पूछ लो कि इनमें भूत हैं, बोल देंगे मसानी है, तो भाई मसानी है तो कौन है, या बोल देंगे घर के। एक एक चीज़ इन कि देखो पाखंडी और जो ढोंग फैले हुए हैं ना, बड़े आसान होता है इनको परखना। इनको परखना बड़ी सरल होता है, ज़्यादा आप ऐसे नहीं इनको तुरंत पूछ लिया जाए कि भाई इनमें भूत प्रेत कौन से हैं, तो ये बिल्कुल ये ज़्यादा विस्तार से बता ही नहीं पाएंगे। जितना आपको जानकारी है उतना उन्हीं को भी जानकारी होती है, और उतना ही बताएंगे जितना आप जानते हो। ये छांटना, जैसे छांटने, आपके घर के मरे हैं तो किसके देह से मरे हैं, आपके दादा, आपकी माता के, आपकी बीबी के, किसके देह से मरे हैं। देखो अगर आपकी बीवी हुई या माता हुई, शादी के पहले भी अगर पेट गिरा है और वो आत्मा बोले तो ये भी शक्तियाँ बता देती हैं कि ये इनके देहन से, और शादी के पहले की चीज़ है। ये चीज़ है जिनमें जब जीव पड़ जाते हैं आत्मा, और आत्मा खुद बताती भाई हम किसके देहन से हैं, तो कौन आई है, कहाँ से है, कौन है, किधर से आई है, क्यों परेशान कर रही है, आखिर इन लोगों ने तेरा क्या लिया है, तब वो बताती है। बहुत बार में तो काफ़ी समय लग जाते हैं, इतना आसान नहीं होता है इनमें जानना। तो देखो अगर सही तरीके से इनमें काम किया जाए तब इनसे निकला जा सकता है, और सही तरीके से। हाँ, खर्चे इसमें देखो लग जाते हैं, क्योंकि जो शक्तियों को इन्वॉल्व करोगे, फिर जो डाकनी या अन्य शक्तियों को जो दान मारने वाली, उसे दान मार दो। और दान मारोगे तो फिर आप वापस से एक शक्ति से पकड़ोगे, जब जाके दान देने लगोगे उस देव को ना, तब उसे कुछ कह के देना पड़ता है और उसे पूजा दे के देना पड़ता है, ताकि उन भूतों को फिर वापस से छोड़े ही ना। और मरायल व्यक्ति को अन्य शक्तियों से कैद कर लिया जाता है, उन्हें भी पूजा दे के, जो मरे हैं वहाँ के, उन्हें कैद कर लिया जाता है। और उनके जो घर के सदस्य हैं जिनके नाम पे वो बोले कि हमें इनसे दिलवा दो, हम पा जाएंगे, फिर उस व्यक्ति को पिंड दान ले जाके, जहाँ शुभ स्थान होते हैं उस स्थानों पे ले जाके पिंड दान उन्हें दिलवा दिए जाते हैं, ताकि व्यक्ति जो है उसकी सुख शांति हमेशा बनी रहे, और उस आत्मा जो मरा व्यक्ति है उसके शरीर से वो लोग पा सकें और वो अपने आत्मा को तृप्त कर सकें। और बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं, किसी भी आत्माओं को मैं भी बराबर करता रहता हूँ। मरपक्खों में कई लोगों के जो भूत प्रेत में बज गए हैं, उनकी मैं पूजा और बैठवाने का काम मैं खुद जाता हूँ। जहाँ भगवान राम ने अपने पिताजी के पिंड दान दिए थे, विंध्याचल में एक स्थान है माँ तारा का, माँ तारा का शक्ति पीठ है माँ विंध्यवासिनी में, और बिल्कुल शमशान से सटा हुआ है, शिवपुर नाम है। वहाँ बिल्कुल कई आत्माओं बिल्कुल आराम से बैठ जाती हैं, तो इसलिए ऐसी जगहों पे मुक्ति हो जाती है। पर जब तक लगाने का विधान ना पता हो, लगाने का गुप्त रहस्य ना पता हो, ये सब बिना काम के होते हैं। तो इसलिए देखो 1-2 यही कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहे हैं ना कि काशी में रहने वाले सभी पंडित नहीं होते हैं, और 2-4 मंत्र सीख के कभी कोई तांत्रिक नहीं बनता है।
वो अनुभव होने चाहिए, ज्ञान होने चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है। तो आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डाकनी को तो मैंने लगा दिया था, और उनके जो मरायल जो घर के सदस्य मरे हुए थे सब लगा दिए थे। अब लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो गए हैं। इस समय वर्तमान में उनको बच्चे भी पैदा हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, 3 बच्चे उस औरत को पैदा हो गए थे। पहला तो मर गया था भाई, गलती से कोई ऐसा जानकार मिला नहीं था। बाद में उन्हें 2 लड़के और 1 लड़की हुई। लड़की सबसे बड़ी थी, इसके बाद दोनों लड़के थे। अब वो सब जीवन सुख शांति से बीतते हैं। कभी भी जब भी मेरी कभी आते जाते कभी भेंट हो जाता है तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों की ज़िंदगी बचा दी, सब कुछ हो गया। और ये भूत प्रेत ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ देगा कि घर में समस्या, धन बरकत, शैतानी हरकत हो जाती है, घर में बहुत सारी समस्याएं ये डाल देते हैं। अब वो परिवार सुख शांति से अपना जीवन जी रहा है। कई वर्ष हो गए हैं, अब उनको ऐसा कभी फील ही नहीं। लगभग 8 वर्ष हो गए हैं इन क्रिया को किए हुए। 8 वर्ष में अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आया है कि जो उन्हें हो कि भाई हम परेशान हैं या दुखी हैं। तो जब काम सही तरीके से कर दोगे तो बिल्कुल इन समस्याओं से हमेशा के लिए व्यक्ति निजात पा लेता है। तो आप लोग खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।